नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग गणित के प्रैक्टिस सेट 1 को देखने वाले हैं और इस वाले प्रैक्टिस सेट के अंदर हम लोग परसेंटेज चैप्टर के 5 इम्पोर्टेंट प्रश्न को सॉल्व करेंगे और सभी प्रश्न को हम लोग शॉर्ट ट्रिक के साथ समझेंगे। तो वीडियो में आप लोग हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। इस प्रकार के प्रश्न को इस वाले वीडियो के बाद आप लोग सेकेंडों में सॉल्व कर दोगे। तो चलिए हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमें कह रहा है 1000 का 25% का 1% का 1% क्या होगा। ये जो प्रश्न है आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है। परसेंटेज से इस प्रकार के प्रश्न आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए प्रश्न पहले आपको कह रहा है 1000 का 25%। दोस्तों का मतलब क्या होता है, आपका गुना होता है। यानी कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे तो 1000 गुना करेंगे 25 और यहाँ पर देखिए 25% है। परसेंट हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं 100 से भाग करते हैं। यानी कि यहाँ पर आपका 25/100 हो जाएगा। फिर आपका 1% है यानी कि गुना 1/100 हो जाएगा। आगे भी आपका 1% है यानी कि गुना 1/100 हो जाएगा। जब इस वाले समीकरण को हम लोग हल करेंगे तो 2 जीरो से हमारा 2 जीरो कटेगा, 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा। यानी कि ऊपर आपका केवल 25 बनता है और नीचे आपका 1000 बनता है। ये जो है आपका 0.025 के बराबर है। 0.025 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमें कह रहा है जब किसी संख्या को 75% में 75 जोड़े जाए तो उत्तर ही संख्या है। संख्या का 40% ज्ञात करें। दोस्तों ये भी प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है। सबसे पहले आप लोग ये बात याद रखिएगा कि कोई संख्या जो होता है अपने आप में 100% होता है। जैसे मान लीजिए 1 है, 1 जो है अपने आप में 100% है। इसी बात को लेकर आप लोग इस वाले प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न आपको कह रहा है 75% में 75 जोड़ने पर संख्या प्राप्त होता है। यानी कि जब हम लोग 75% में 75 को ऐड करते हैं तो 100% प्राप्त होता है। तो ये 75 हमारा क्या है दोस्तों, ये जो है हमारा 25% के बराबर है। देखिए 75% प्लस 25% हमारा 100% होता है। यानी कि यहाँ पर जो है 25% का मान कितना दिया गया है तो 75 दिया गया है और हम लोगों से 40% का मान पूछा जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे 25% का मान 75 यानी कि 75 वटा करेंगे 25। हम लोगों से पूछा जा रहा है 40% का मान तो गुना करेंगे हम लोग 40। जब आप लोग इस वाले समीकरण को हल कीजिएगा तो यहाँ पर 25 तिहाई 75 हो जाएगा और 3 गुना 40 हमारा 120 बनेगा। 120 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमें कह रहा है कि संख्या का 16% 480 के 20% के बराबर है। दोस्तों पहले आप लोग इस वाले प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। एकदम आसान सा प्रश्न है। देखिए प्रश्न आपको कह रहा है कि संख्या का 16% जो है 480 के 20% के बराबर होगा। अगर हम लोग सबसे पहले संख्या बराबर ए मान लेते हैं, संख्या हमारा ए है तो ए क्या होगा दोस्तों, ए का जो 16% है यानी कि ए का जो 16% है वो किसके बराबर होना चाहिए तो 480 के 20% के बराबर। किसके बराबर तो 480 का जो है 20% के बराबर। हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे ए का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए ए हमारा गुना हो जाएगा 16% को हटाएंगे तो नीचे हमारा 100 हो जाएगा। इसके बराबर क्या हो जाएगा तो हमारा 480 गुना हो जाएगा 20 और यहाँ पर भी परसेंट को हटाएंगे तो हमारे नीचे 100 बनेगा। जब इस वाले समीकरण को आप लोग हल कीजिएगा
तो ए के बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए के बराबर जो है 480 गुना हो जाएगा 20/100 और ये जो है ये आपका गुना हो जाएगा। देखिए 16/100 है तो इस साइड आकर आपका जो है 100/16 बनेगा। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 16 तिहाई 48 यानी कि यहाँ पर 30 बनेगा। 30 गुना 20 कितना होता है तो 600 होता है। ए का मान 600 आता है यानी कि 600 जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों 600 का जो 16% है वो 480 का 20% के बराबर है। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमें कह रहा है एक संख्या में 84 की वृद्धि की जाती है तो वह स्वयं का 107 हो जाता है, 107% हो जाता है। वह संख्या क्या है। दोस्तों ये भी प्रश्न आसान सा प्रश्न है। देखिए प्रश्न पहले आपको कह रहा है एक संख्या में 84 की वृद्धि की जाती है तो वह स्वयं का 107% हो जाता है। यहाँ पर भी हम लोग मान लेते हैं कि संख्या हमारा ए है तो हम लोग क्या करते हैं ए में 84 की वृद्धि यानी कि ए प्लस करते हैं 84 तो संख्या क्या हो जाता है 107%, 107%। और हम लोग क्या जानते हैं कि कोई भी संख्या अपने आप में 100% के बराबर होता है यानी कि एक क्या है अपने आप में 100% है और 84 की जब हम लोग वृद्धि कर देते हैं तो ये जो है हमारा 107% हो जाता है। यानी कि दोस्तों 84 क्या है तो 84 जो हमारा है ये हमारा 7% के बराबर है। 7% के बराबर कितना है 84 है और हम लोगों से संख्या पूछ रहे हैं यानी कि 100% पूछ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे 84 बटा करेंगे 7 और गुना करेंगे 100% पूछ रहा है तो 100। 12 सते आपका 84 होता है, 12 गुना 100 आपका 1200 बनेगा। 1200 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कह रहा है एक व्यक्ति को 20% वेतन वृद्धि प्राप्त होने पर उसका वेतन रुपया 24,000 हो गया है, तदनुसार उसका पूर्व वेतन कितना था। दोस्तों ये भी प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न आपको कह रहा है एक व्यक्ति को 20% वेतन वृद्धि प्राप्त होने पर उसका वेतन रुपया 24,000 हो गया है। यानी कि कोई व्यक्ति है जिसका जो है वेतन में 20% की वृद्धि कर दी गई है और वृद्धि करने के बाद उसका वेतन जो है 24,000 रुपया बनता है। तो हम लोगों से पूछा जा रहा है उसका पुराना वेतन कितना था। मान लीजिए कि उसका पुराना वेतन 100 रुपया था जिस पर जो है दोस्तों 20% की वृद्धि कर दी गई है। 20% बढ़ने के बाद 100 रुपया कितना हो जाएगा तो 120 रुपया हो जाएगा। यानी कि 2400 क्या है आपका 120 रुपया के बराबर है यानी कि 120% के बराबर है। 2400 क्या है तो 120% के बराबर है। तो सबसे पहले हम लोग 24,000 है 24,000 बटा करेंगे 120। 120 इसलिए कि ये बढ़ा हुआ वेतन है और हम लोगों से पूछा जा रहा है पुराना वाला वेतन यानी कि 100% यानी कि 100 रुपया वाला। तो हम लोग क्या करेंगे गुना करेंगे 100 से, इसको हल कीजिएगा तो 1 0 से आपका 1 0 कटेगा, 12 दूना 24 होता है। यहाँ पर आपका 3 0 हो जाएगा। 2000 गुना 10 जो है आपका 20,000 होता है यानी कि उसका पुराना वेतन जो है 20,000 रुपया था। 20,000 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। आशा करता हूँ आप लोग सभी प्रश्न को बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर दोस्तों आप लोग इस वाले YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।